स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, कई लोगों ने यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और कई लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी वेल्थ गंवा दी। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं इस स्टॉक मार्केट के बारे में, और आप इस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, या अगर आप जॉब पे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कैसे इससे अपनी कंटिन्यूअस अर्निंग अर्न कर सकते हो, या ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी इस मार्केट पे चलती है, तो ये मार्केट है क्या और ये कैसे काम कैसे करता है, तो ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि इस मार्केट में आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर 100 रुपए से 200 रुपए से 500 रुपए से इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो और यहां से आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो। मिलियनियर्स बिलियनियर्स यहां पे इन्वेस्ट करते हैं और उनके जो भी मनी होता है उसको कंपाउंड करते हैं, तो आप भी ये सब चीजें कैसे कर सकते हो। बड़े अमाउंट पे मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट पे आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा। हमने बेसिक का भी स्टॉक मार्केट का बहुत कुछ पिछले वीडियो में समझ लिया, लेकिन आज के वीडियो में पूरा आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओवरव्यू दे दूंगा कि ये मार्केट वर्क कैसे करता है और इससे आप कैसे बेनिफिट कमा सकते हो, आप यहां पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में बताए तो आप एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सको, इतना ये वीडियो खत्म होते हुए समय तक हम आज पूरा ये सीख लेंगे। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और देखते हैं कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। एग्जैक्टली मतलब ये स्टॉक मार्केट है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब क्या, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या, मान लो एक शॉप है, तो ये शॉप जो है ये 4 भाई ओन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, प्राइवेटली लिमिटेड शॉप हो गई, क्योंकि ये चारों भाई इसके ओनर है 25-25%। ठीक है, ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जहां पर जिस कंपनी थोड़े बहुत कुछ लोग तो या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो जो भी कंपनी होल्ड करते हैं प्राइवेटली, उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब क्या, जिस कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो, जिस कंपनी का शेयर मैं खरीद सकता हूं, ये जो पब्लिक कॉमन पब्लिक में जो कंपनी जिस कंपनी के शेयर खरीद सकती है उस कंपनी को कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो रिलायंस क्या हो गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप उसका शेयर खरीद सकते हो, मैं उसका शेयर खरीद सकता हूं। तो ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ये इसीलिए होती है कि रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सके, ऐसी जो कंपनी होती है उसका कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो अब हमें समझ आ गया। लेकिन इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम ये कहां से कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक मतलब क्या, शेयर मतलब क्या, ये सब हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन आज फिर से एक ओवरव्यू देता था कि किसी भी कंपनी का एक छोटा सा पार्ट खरीदना मतलब हो गया शेयर। ठीक है, ये पूरी कंपनी मान लो ये इतना पार्ट आपका है, तो आप क्या हो गए, इस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, क्योंकि कुछ शेयर 0.001% या हो आपके पास वो शेयर है, इसलिए वो शेयर एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज उसे कहा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, तो आपने सब्जी मंडी, आपको पता होगी सब्जी मंडी में आप क्या करते हो, सब्जी मंडी में जाते हो, वहां से सब्जी खरीद के लाते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये जो सब्जी मंडी हो गई ये क्या हो गई, सब्जी का एक्सचेंज। मतलब आप वहां पे जाते हो, सब्जी बेचने वाला वहां पे आता है और वो आपको सब्जी देता है, आप उसके बदले में उसे पैसा देते हो। ये जो एक्सचेंज होगा ये क्या होगा, सब्जी का एक्सचेंज होगा, सब्जी का एक्सचेंज, सब्जी मंडी। वैसे स्टॉक का जहां पे एक्सचेंज होता है, बाइंग या सेलिंग जहां पे स्टॉक की होती है, उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इंडिया में मेजरली 2 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, एक है एनएसई और एक है हमारा बीएसई। ठीक है, ये भी हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में देखा था, फिर भी इसका आपको बता देता हूं। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है यहां पे जाके आप शेयर खरीद के ला सकते हो। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको अगर शेयर खरीदना है तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आप तो इस एक्सचेंज पे नहीं जाओगे, तो आपको ब्रोकर्स होते, ब्रोकर्स मतलब क्या, ये जो होते ये आपको कनेक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये कौन से इंडिया में अवेलेबल अच्छे, जीरोधा और अपस्टॉक या ग्रोइक। ये एक स्टैंडर्ड ब्रोकर मैं कहता हूं इन्हें, या मैं खुद यूज करता हूं, इसलिए मैं ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये ब्रोकर से जो कि आपको इस स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करते हैं। ओके, यहां तक समझ आ गया। ये जो स्टॉक मार्केट होता है ये चलता कैसे, तो ये 2 ओपिनियन से चलता है, एक होता है बायर का ओपिनियन और एक होता है सेलर का ओपिनियन। ठीक है, तो बायर मतलब सब्जी लेने आप गए और खरीद के लाए, आप हो गए बायर। सब्जी वाला बेचने आया, वो हो गया सेलर। ठीक है, बायर या सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आपको पैसे दिए, आपसे रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलायंस आने वाले फ्यूचर में अच्छा करने वाली है, तो मैंने वो शेयर आपसे खरीद लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं हो गया बायर, आप हो गए सेलर। ठीक है,
अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो मेरे पास उस कंपनी का शेयर पड़ा है, मान लो मेरे पास टाटा का शेयर पड़ा है और आपको शेयर खरीदना है, आपने मुझे टाटा का शेयर की जो भी प्राइस होगी, मान लो मार्केट में आज 100 रुपए प्राइस चल रही है, ये सब एजम्पशन ले रहा हूं मैं, ये रियल प्राइस नहीं है, ठीक है। तो आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने आपको वो शेयर दे दिया, इसका मतलब अब मैं क्या हो गया, मैं हो गया सेलर, क्योंकि मैंने आपको शेयर सेल किया, मैंने पैसे ले लिए, मैं पैसा लेके मेरा मेरा बाहर चला गया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ओके, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट होता है, ये अब मूव कैसे होता है, मतलब जो भी प्राइस होती है स्टॉक की, वो मूव कैसे होती है। मान लो आज मार्केट की प्राइस थी 100 रुपए, कल स्टॉक की प्राइस हो गई 120 रुपए। आप डेली चार्ट पे या न्यूज पे भी देख रहे होगे, सेंसेक्स आज 200 पॉइंट बढ़ा, 400 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी आज इतना गिर गया। ये जो होता है, ये जो स्टॉक की जो प्राइस होती है, ये मूव कैसे होती है। तो ये दो ओपिनियन से होती है। इकोनॉमिक्स का सिंपल लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, जो हम हमारे डेली लाइफ में भी यूज करते, किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड कैसे होती है, डिमांड या सप्लाई की वजह से, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा रहा, उस स्टॉक की या उस चीज की प्राइस बढ़ेगी। मान लो आप आलू खरीदने गए, आलू का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी। क्या होता है, अगर हम समर में जाए तो सब्जियों की जो डिमांड रहता है वो बढ़ जाता है, या जो सप्लाई होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि समर में थोड़ा बहुत सब्जी मतलब आना कम हो जाता है फार्मर की तरफ से। तो क्या हो जाता है, जो भी हम सब्जी की रेट्स होती है वो देखो समर में बढ़ जाती है। फ्लावर्स की जो रेट होती है, फ्रेश फ्लावर्स की, वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। कोई भी न्यूज आती है, अगर वो न्यूज पॉजिटिव रही, उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा। मान लो एक न्यूज आई, अब इन्फोसिस का आप एग्जांपल लेते हैं, इन्फोसिस की एक न्यूज आई कि इन्फोसिस के सीईओ ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। एक न्यूज आती है कि इन्फोसिस के सीईओ ने रिजाइन कर दिया। अब यहां पे दो ट्रेडर है और दोनों का अलग अलग ओपिनियन होगा, ओके। तो अब ये जो एक ट्रेडर है, इसका कहना है कि भाई सीईओ ने रिजाइन कर दिया, अब तो इस स्टॉक का कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बहुत अच्छे सीईओ थे, इन्होंने अगर रिजाइन कर दिया इसका मतलब ये स्टॉक गिरेगा। तो ये ट्रेडर क्या करेगा, इस स्टॉक को सेल करेगा, ठीक है। अब मैं एक ट्रेडर हूं और मुझे लगता है अरे इस सीईओ ने रिजाइन कर दिया, अच्छा हो गया, क्योंकि ये सीईओ ऐसे भी कुछ अच्छे काम कर नहीं रहा था, अगला जो सीईओ आएगा वो बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे, कि स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा, नया सीईओ आएगा, नया एक्सपेंशन होगा, नया ग्रोथ होगा। ये मेरा ओपिनियन होगा। ये दो लोगों का जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन डिसाइड करता है कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सेल किया, इसने बाय किया, इन दोनों के बीच में जो हुआ, ये एक ट्रेड हैपन हो गया कि आपने मुझे सेल किया, मैंने बाय कर लिया, एक ट्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्राइस कैसे डिसाइड हुई, दो लोगों के ओपिनियन से। आपको लगता है कि सीईओ ने रिजाइन करने की वजह से स्टॉक गिरेगा, मुझे लगता है सीईओ ने रिजाइन करने की वजह से स्टॉक बढ़ेगा, ओके। तो ये हो गई प्राइस की मूवमेंट, ओके। तो ये जो मूवमेंट होती है वो किन किन चीजों की वजह से होती है, अब हम ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो दो तरह से होती है। तो ये कैसे, कि मान लो एक पॉजिटिव न्यूज आती है कंपनी में, तो पॉजिटिव न्यूज मतलब क्या, कि अच्छी न्यूज आ गई, इसका मतलब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो पॉजिटिव न्यूज क्या क्या हो सकती है, न्यू सीईओ, कोई तो नया सीईओ अपॉइंट हुआ जो कि बहुत अच्छा, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, कोई बाहर देश से या बाहर कंट्री से आया है, उनका एजुकेशन अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होगा कि ये बहुत अच्छे सीईओ है, या इनका बहुत अच्छा आज तक का रिकॉर्ड है, तो उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। मान लो सुंदर पिचाई ने किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया, क्या हुआ भाई, नया सीईओ, बहुत बढ़िया, इनके जो गूगल को इन्होंने आज तक जो डेवलप किया है बहुत अच्छा किया है, इसका मतलब क्या, लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़े, लोगों ने उस स्टॉक को बाय करना शुरू कर दिया, ठीक है। देन सेकंड, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे कि अब रिलायंस ने क्या किया, जियो को लॉन्च किया, ओके। जब भी कभी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इसका मतलब नए सेगमेंट में जाती है, नया प्रोडक्ट होगा, नए कस्टमर्स होंगे, और ज्यादा रेवेन्यू के स्ट्रीम होंगे, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज हो गई, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। देन हाई प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी है, मान लो पिछले साल सिर्फ 50 रुपए कमा रही थी, इस साल का एनुअल रिपोर्ट आया, 100 रुपीज कमाने लगी, भाई रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू मतलब क्या, प्रॉफिट बढ़ा कंपनी का, प्रॉफिट बढ़ा, अल्टीमेटली कंपनी के जो शेयर होल्डर है, मतलब हमने जो कंपनी का शेयर बाय करके रखा है, हमें उसका प्रॉफिट होगा, बिकॉज शेयर होल्डर इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी, प्राइस बढ़ा,
ठीक है। गवर्नमेंट का सपोर्ट, कुछ ऐसी स्कीमें होती है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब गवर्नमेंट पैसा डाल रहा है, इसका मतलब क्या, जो कंपनीज आज इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है उन कंपनियों को उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के चांस मिलेंगे। कई ऐसी चीजें होती है, जैसे सोलर हो गया, सोलर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो सोलर कंपनी को सब्सिडीज मिलती है, इसकी वजह से उन सेक्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, इसका मतलब डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा। ठीक है, तो जब भी कभी कोई भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज आती है तो क्या होता है, स्टॉक की प्राइस जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, ओके। अब वही कोई कंपनी है जिसके लिए निगेटिव न्यूज आई, जैसे कि बैड रिजल्ट। बैड रिजल्ट मतलब क्या, हर क्वार्टरली ईयरली कंपनी अपने रिजल्ट दिखाती है कि भाई हमने इतने पैसे कमाए, इतना प्रॉफिट किया और इतनी हमारी अर्निंग, और बाकी सब कुछ रेशियोज होते हैं कि हमने नेट नेट में इतना रेवेन्यू कमाया, इतना हमारे ऊपर डेब्ट थे, इतना हमने लोन में पे कर दिया, ये सब होता है। तो ये बैड आए, मान लो कि कंपनी पिछले साल 50 रुपए कमा रही थी, लोगों का एक्सपेक्टेशन था इस भी साल 50 कमाएगी, कंपनी ने इस साल तो 10 ही रुपए कमाए, तो मतलब क्या हुआ, कंपनी की अब प्राइस घटेगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का वहां पे जो प्रॉफिट था वो घट गया। ठीक है, देन सीईओ ने रिजाइन कर दिया, कोई अच्छा सीईओ है उसने रिजाइन कर दिया, तो कंपनी, उस वजह से कंपनी का अब सब कौन संभालेगा, ये सब डिसीजन मेकिंग या जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हो गए वो सब के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। कोई अच्छा सीईओ आ रहा हो तो कंपनी की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन सीईओ ने रिजाइन कर दिया, एक कंपनी में ऐसे हुआ भी था कि सीईओ ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद सीईओ ने कुछ निगेटिव स्टेटमेंट कंपनी पे कर दिए, इसकी वजह से स्टॉक गिर गया था। ठीक है, उसके बाद रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या, जैसे कि आईटी के स्टॉक, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मिड 2026 में, तो अब आईटी में थोड़ा सा रिसेशन आने का कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि एआई का बबल आया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, ऐसी रिसेशन जैसी अगर सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में भी स्टॉक गिरता है। एंड वॉर, जैसे कि यूक्रेन और ईरान का जो वार हुआ उसकी वजह से स्टॉक्स मार्केट पूरा गिरा, तो स्टॉक की प्राइस इसकी वजह से भी गिरती है। तो समझ में आया आपको स्टॉक की प्राइस बढ़ती क्यों है, अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है या अच्छी कुछ कंपनी के रेवेन्यू में अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, अगर नहीं बुरी न्यूज आती है तो स्टॉक की प्राइस गिरती है। ठीक है, तो अभी जो ये न्यूज होती है ये सब न्यूज इक्वल नहीं होती, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है कुछ न्यूज जो होती है वो कंपनी स्पेसिफिक होती है। कंपनी स्पेसिफिक न्यूज मतलब क्या, कि सिर्फ उस कंपनी के लिए वो न्यूज है, बाकी किसी के लिए भी वो न्यूज नहीं है। मतलब कि सीईओ की अगर न्यूज हम देखें तो वो सिर्फ उस कंपनी स्पेसिफिक न्यूज है, क्योंकि उस कंपनी का सीईओ बदला है, उससे इंडस्ट्री पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो रिलायंस का सीईओ बदला, तो रिलायंस का सीईओ बदला है, इस पे जो रिलायंस की इंडस्ट्री है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये कंपनी स्पेसिफिक न्यूज हो गई, सिर्फ उस कंपनी के लिए हो गई। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स, उस कंपनी के रिजल्ट अगर बुरा आता है तो सिर्फ वो उस कंपनी का मैटर है, तो वो भी कंपनी स्पेसिफिक न्यूज हो गई। डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, अच्छा प्रॉफिट अगर कंपनी को हो तो कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये भी कंपनी स्पेसिफिक न्यूज हो गई। नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ये भी कंपनी स्पेसिफिक न्यूज हो गई। ओके, और ये जो है वो सिर्फ कंपनी का जो स्टॉक होता है उसमें मूवमेंट आती है, इससे ये जो कंपनी स्पेसिफिक न्यूज होती है इससे सिर्फ कंपनी के स्टॉक पे असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक होती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज। इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज मतलब क्या, पूरे के पूरे आईटी सेक्टर के लिए, अब एआई का जो बबल आ रहा है ये पूरे के पूरे आईटी सेक्टर के लिए इसका इंपैक्ट होने वाला है, तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर गिरा हुआ है। ये क्या हो गई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज, जिस भी इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री के स्पेसिफिक ये न्यूज है, इसलिए ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज हो गई। बैंकिंग के इंडस्ट्री हो गया, बैंक, मान लो आरबीआई ने रेट कट कर दिया, इसकी न्यूज का इंपैक्ट किस पे होगा, बैंकिंग पूरे के पूरे सेक्टर पे इसका इंपैक्ट होता। ऑटो एक सेक्टर हो गया, अगर मान लो इंपोर्ट कार, कुछ तो ऑटो सेक्टर कुछ तो इंपोर्ट कर रहा है, या ईवी का हम एग्जांपल लेते हैं, ईवी का जो चेंज आ रहा है इसकी वजह से पूरे के पूरे इंडस्ट्री पे इंपैक्ट हो रहा है ईवी का, ये हो गया उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, सेक्टर में जो काम कर रही है उस पूरे के पूरे सेक्टर का जो होगा ये हो गई इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज। और एक होता है इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज। इकोनॉमी स्पेसिफिक मतलब क्या, पूरी की पूरी इकोनॉमी। अब ये कौन सी, मान लो बजट, बजट में अगर कुछ डिसीजन हुआ कि मान लो बजट में आया कि हमने ऑटो सेक्टर के जो भी है वो टैक्स कम कर दिया, अब इसका जो इंपैक्ट होगा, इसका इंपैक्ट पूरा के पूरे इकोनॉमी पे होगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होगा, फिर ऑटो के जो बायर से वो बढ़ जाएंगे, या टैक्स अगर कम कर दिया तो ये पूरे के पूरे इकोनॉमिक पे इसका इंपैक्ट गिरता है, क्योंकि मनी फ्लो वैसे स्टार्ट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, समझा, इंटरेस्ट रेट अगर कट किए तो क्या हो जाएगा, बाइंग बढ़ जाएगी लोगों की, लोन लेना बढ़ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो न्यूज होती है कि कितने तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब प्राइजेस कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये इन्फ्लेशन स्पेसिफिक न्यूज। ये कोई क्या होगी, इकोनॉमी स्पेसिफिक, पूरे के पूरे इकोनॉमी के पूरे कंट्री पे ये इसका असर होता है। और उसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन स्टेबल गवर्नमेंट आई, मार्केट अप जाता है, अगर नहीं आई मार्केट गिर जाता है। ये हो गई फिर वर्ल्ड मार्केट मूव, ये पूरे के पूरे मार्केट को फिर मूव करता है, पूरे के पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब इंडेक्सेस। ये इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज अगर आती है, कुछ भी पॉजिटिव आती है तो बढ़ते हैं, नेगेटिव आती है तो वो गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद तो अब आपकी जर्नी कैसे होगी स्टॉक मार्केट के पूरी जर्नी में, या आप कैसे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हो, इस न्यूज का बेनिफिट ले सकते हो, या एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इस मार्केट में कैसे स्टार्ट कर सकते हो आपकी जर्नी, ठीक है। तो सबसे पहले ये मनी फ्लो रहता है पूरा का पूरा, तो आपके पास चाहिए होगा एक ट्रेडिंग ऐप, ओके। और ये ट्रेडिंग ऐप मतलब आपको एक ब्रोकर के साथ ये ट्रेडिंग ऐप खोलना होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जीरोधा हो गया, उसके बाद ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये अच्छे ब्रोकर है, तो आप उस ब्रोकर के साथ ये खोल सकते हो ट्रेडिंग ऐप, ओके। तो अब आपने ये ब्रोकर ऐप जो खोला, ये ब्रोकर कनेक्ट होता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे कि एनएससी बीएससी से, ओके। तो आप बायर हो, यहां पे कोई सेलर है, ये भी इस स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। तो अब आपने बाय किया, इसने सेल किया, ये एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और उसके डीमैट अकाउंट से अब ये शेयर आपके अकाउंट में आ गया, और आपके अकाउंट से पैसे अब उस सेलर के अकाउंट में चले गए, ठीक है। तो ये जो डीमैट अकाउंट होता है, ये डीमैट अकाउंट मतलब क्या, कि आपकी जो होल्डिंग्स होती है, मतलब मान लो मेरे पास 2 रिलायंस के शेयर है, 10 टाटा के शेयर है, ये जो भी ये जो होल्डिंग्स होती है, ये सब होल्डिंग्स रखने के लिए मेरे पास होता है डीमैट अकाउंट। जैसे मेरे पास बैंक अकाउंट होता है मेरे सब पैसे रखने के लिए, वैसे डीमैट अकाउंट होता है, जितने भी मेरे सारे शेयर्स है वो सब शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में रहते हैं, ठीक है। तो ये शेयर्स का फ्लो रहता है, और ये मनी का फ्लो कि आपने वो बाय किया, इसने सेल किया, आपके अकाउंट से मनी उसके अकाउंट में चला गया, उसके अकाउंट के शेयर अब आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड यू होल्ड, मतलब आपको कोई भी शेयर अगर आप बाय करते हो तो आपको वो कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ये हम इस स्लाइड में जान लेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं, मतलब क्या कि अब 100 रुपए पे शेयर चल रहा है, 100 रुपए पे बाय किया, 110 हो गया, 10 मिनट में 110 पे सेल कर दिया, बीच में का जो ये डिफरेंस है 10 रुपीज, ये प्रॉफिट हो गया। अब मैंने 1000 शेयर ऐसे बाय किए थे 100 रुपए पे, 110 रुपए पे मैंने वो 1000 शेयर सेल कर दिए, 10 रुपए का एक शेयर पे प्रॉफिट, इसका मतलब 10,000 रुपीज मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो गया विद इन 10 मिनट्स। ये क्या हो गया, इनको कहा जाता है स्कैल्पर्स। ये क्या करते हैं, जो डेली मूवमेंट होती है स्टॉक की वो ट्रैक करते हैं, और कुछ मिनट के लिए ये शेयर होल्ड करते हैं, और उसके बाद वो सेल करके, मतलब आज ही बाय किया, 10 मिनट 15 मिनट के लिए रखते, सेल करते, जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो हो गया इनका प्रॉफिट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो जो अवर्स में करते हैं, अवरली होल्ड करते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और इनको कहा जाता है डे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर, आपने सुना होगा। तो इंट्राडे मतलब क्या कि आज ही बाय करेंगे, आज ही सेल कर देंगे। मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:15 के बाद 3:30 बजे तक बाय भी कर लेंगे और सेल भी कर देंगे। तो मान लो इन्होंने क्या किया, 100 रुपए पे बाय किया, 110 रुपए पे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सेल कर दिया, ये जो अंदर का जो डिफरेंस हुआ ये हो गया इस बंदे का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गए डे ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद कोई कुछ ट्रेडर होते हैं जो कि होते हैं वीक्स से लेके मंथ तक होल्ड करते हैं, मतलब क्या, मैंने एक शेयर को आज बाय किया, 2 वीक्स के लिए रख दिया, 2 मंथ्स के लिए रख दिया। ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है स्विंग ट्रेडर। ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये कुछ स्विंग्स जो रहते हैं मार्केट में, वो स्विंग्स ग्रैब करते हैं। मतलब मान लो कैसे होता है, कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जो साइक्लिकल रहती है, जैसे कि मान लो फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, तो ये फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री जो रहती है इसमें डिमांड कब आएगा, तो जब मानसून से पहले या मानसून में इसमें डिमांड आएगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कब बिकते, जब एग्रीकल्चर में डिमांड आता है, एग्रीकल्चर के जब मतलब जो वो पेरनी या वो सब चीज़ें हो जाती है तब फर्टिलाइजर्स लगते, तो तब क्या होता है, इन चीज़ों में डिमांड आना शुरू हो जाता है। जैसे कि एसी बनाने वाली कंपनी, उसका डिमांड कब आएगा, ठंडी में तो आएगा नहीं, समर में आएगा, तो समर में इन कंपनियों का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ये ऐसी जो भी चीजें होती है इन न्यूज स्पेसिफिक या ऐसी कुछ साइक्लिकल इंडस्ट्री में
बेनिफिट उठा के वहां पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि ईयर्स के लिए या फॉरएवर के लिए होल्ड करते हैं, उसे कहा जाता है इन्वेस्टर्स। मतलब कि आप कोई स्टॉक एक साल से ज्यादा अगर होल्ड कर रहे हो, आप कहे जाओगे इन्वेस्टर्स। तो वॉरेन बफेट का एक ये था कि अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो तो आपका एक नॉर्मल ये फॉरएवर, मतलब मैंने अगर कोई स्टॉक खरीद लिया तो वो मैं फॉरएवर के लिए मैं होल्ड करके रखूंगा। तो आप कहोगे इनको प्रॉफिट कैसे होता होगा। तो मान लो इन्होंने कोई स्टॉक अच्छी खासी कंपनी बाय की, तो इनकी नेटवर्थ तो वैसे जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है वैसे इनको भी जो भी प्राइस रहती है वो बढ़ती जाती है। जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते कि कुछ स्टॉक ऐसे थे, अगर आपने 1000 रुपीज़ अगर डाले होते 90s में 1985 के आसपास, अगर आप विप्रो का शेयर था कुछ, तो वो अगर आपने खरीदा होगा तो आपकी आज की नेटवर्थ होगी 800 करोड़ या 800 करोड़ के आसपास कुछ तो नेटवर्थ आपकी होगी। ऐसा एक प्रेडिक्शन था, मतलब उतनी उस स्टॉक ने प्राइस मूवमेंट दे दी। तो देख रहे हो आप, अगर आपने वहां पे 10,000 रुपए तब डाले होगे तो आपकी आज की नेटवर्थ हो रहती 800 करोड़ रुपीज। दिस इज मैसिव रिटर्न। ऐसे भी कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं, जिन्हें मल्टीबैगर कहा जाता है। तो मान लो इन्होंने अभी तक तो उन स्टॉक में से एग्जिट ही नहीं किया, तो इनको बेनिफिट कहां से होता होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो कंपनियां डिविडेंड देती है, जब भी कोई कंपनी अच्छा करती है तो डिविडेंड देती है। तो वॉरेन बफेट का अगर आप देखोगे, अगर आप वॉरेन बफेट आपको पता होगे, नहीं तो आप गूगल पे जाके इनको सर्च कर रहे होगे, वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर इन्हें कहा जाता है। तो इनकी सिर्फ डिविडेंड से जो अर्निंग है वो बिलियंस ऑफ डॉलर है। मिलियंस ऑफ डॉलर में सिर्फ डिविडेंड ही इनको मिलता है। तो इनको स्टॉक को सेल करने की कुछ जरूरत ही नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक हमारे इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है जो अच्छा खासा डिविडेंड देते, वो भी हम आने वाले हमारे वीडियोस में देखने वाले। तो आपको एक होल्डिंग पीरियड समझ में आ गया। जो अवर्स या मिनट के लिए करेंगे वो हो गए स्कैल्पर या ट्रेडर, जो डेज आज ही खरीद के आज पे सेल कर देंगे वो हो गए इंट्राडे ट्रेडर, वीक्स से मंथ्स के लिए जो होल्ड करेंगे वो हो गए स्विंग ट्रेडर, और जो ईयर्स और फॉरएवर के लिए होल्ड करते हैं उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अब ये रिटर्न जो होता है, ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो मैंने एक स्टॉक होल्ड किया, 100 रुपए पे मैंने उस स्टॉक को खरीदा, ठीक है। अब उस स्टॉक को मैंने 100 रुपए पे खरीद के 150 रुपए पे बेचा विद इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, तो ये मेरा रिटर्न कितना हो गया, 50%, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट मतलब क्या, पूरे 100 रुपए पे खरीद के 150 रुपए पे बेचने तक पूरा जो रिटर्न हुआ वो हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न, कि मैंने मेरे 100 रुपए पे इतना 50% रिटर्न कमाया। लेकिन CAGR जो होता है वो एन्युलाइज होता है। एन्युलाइज मतलब क्या, तो मैंने 2 ईयर में ये पैसा कमाया, तो मेरा 1 ईयर का रिटर्न क्या होगा, 25% के आसपास। ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट रहती है, वो मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोज में सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो 330 पे मैंने बाई किया और सेल किया 3550 पे, तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न 17% के आसपास। लेकिन ये 2 साल के लिए मैंने होल्ड किया था, तो ये ईयरली रिटर्न कितना होगा ये कैलकुलेट करना जरूरी है मेरा। तो ईयरली रिटर्न हो गया हमारा 8.2%, ठीक है। ये हो गया रिटर्न कैलकुलेशन। तो टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, अब इस मार्केट में कौन कौन आता है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो एक होते हैं ट्रेडर, जैसे हमने देखा ट्रेडर, तो ये ट्रेडर्स कौन होते हैं, फिर जो फास्ट क्विकली यहाँ पे आते हैं और पैसा बनाते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, आज ही मैंने खरीदा आज ही बेच दिया, ठीक है, ये हो गए ट्रेडर्स। कुछ होते स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मतलब कुछ हफ्ते के लिए कुछ महीनों के लिए जो होल्ड करते वो हो गए स्विंग ट्रेडर। स्कैल्पर्स जो कि मिनट्स में फटाफट ट्रांजैक्शन करते, फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ये जो होते हैं, ये स्कैल्पर जो होते हैं, आप कहोगे कि इतने फास्ट मूवमेंट कैसे होती है, तो ये स्कैल्पर जो रहते हैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खेलते हैं। मतलब कि क्या, मान लो 10 पैसा भी अगर ये हुआ, इस स्टॉक का मूवमेंट हुआ, अगर उन्होंने 1 करोड़ क्वांटिटीज अगर उसमें खरीद के रखी है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया भाई, ठीक है। तो ये हो गए स्कैल्पर्स, ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये इंस्टीट्यूशनली होते हैं वैसे तो, क्योंकि उनके पास बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट में वो ट्रेडिंग करते हैं और ह्यूज अमाउंट में उस पर उनके पास कैपिटल भी होता है, ठीक है। और उसके बाद हो गए इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कौन हो गए, लॉन्ग टर्म के लिए जो सोचते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए जो स्टॉक को होल्ड करते हैं, वो हो गए इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग कैसे करनी होती है, तो कंपनी का रिसर्च की, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी पैसा कितना कमाती है, कंपनी एक्सपेंस कितने करती है, ये सब हमारा स्टडी होते हैं इन्वेस्टर पे, ओके। ये लॉन्ग टर्म फोकस होते हैं, इनको 10 12 15 साल के लिए ये कंपनी को होल्ड करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब जो जिस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है वहाँ पे ये इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि अब
अब अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ पे करूँगा, ईवीज में करूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा स्पेंड कर रही है वहाँ पे करूँगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करूँगा, या हमारी सोलर इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे भी अच्छा खासा डिमांड आने वाला है आने वाले समय में। तो ऐसी जो इंडस्ट्री हो गई ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गई, जिस सेक्टर में अभी ग्रोथ चल रही है वहाँ पे मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करूँगा। और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ऐसे स्टॉक को बाय करना जो कि आज आपको अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं। मतलब कई बार क्या होता है, मार्केट के मूवमेंट की वजह से कुछ स्टॉक की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है उसे, 100 इंट्रिंसिक वैल्यू हो, बट वो चल रहा होता है 80 रुपये पे, 70 रुपये पे, तो ये क्या होगा, ये आपको डिस्काउंट पे वो स्टॉक मिल रहा है, तो डिस्काउंट पे खरीद के जब वो अपने असली प्राइस पे आ जाएगा तब उसे बेच दो, तो ये जो बीच का जो 20-30 रुपीज़ होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। तो वैल्यू स्टॉक कैसे खरीदने, ग्रोथ स्टॉक कैसे स्टडी करना, ये भी हम हमारे आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की जो इकोसिस्टम होती है ये कैसे चलती है, और हम आने वाली वीडियोस में अब स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेडिंग के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पर हम अब ये देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा कनेक्ट कैसे होता है कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होगी, कोई बायर होगा कुछ सेलर होगा, ये दोनों अपने बीच एक ट्रांजैक्शन होगा, सेलर सेल करेगा, बायर बाय करेगा, ये एक जो हो गया ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। स्टॉक ब्रोकर हमें ये बाइंग और सेलिंग में हेल्प करते हैं। हमारा डीमैट अकाउंट क्या होता है, जिसमें हमारे शेयर्स हमारे जिसमें हम होल्ड करते हैं, जैसे कि मनी हम बैंक अकाउंट में होल्ड करते हैं वैसे ही शेयर्स हम डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, वो हो गया हमारा डीमैट अकाउंट। ओनरशिप मतलब आप किसी भी कंपनी का अगर शेयर बाय कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली उस कंपनी के ओनर बन जा रहे हो। रिटर्न हमारे कैसे, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हमारा पॉजिटिव रिटर्न रहेगा, अगर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया तो हमारा रिटर्न निगेटिव होता है। ट्रेडर्स वो होते हैं जो इंट्राडे करते हैं या क्विक प्रॉफिट के पीछे जो भागते हैं वो, और इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करते हैं। ओके, और डिमांड और सप्लाई की वजह से हमारा पूरा प्राइस का मूवमेंट होगा, ये हमने देख लिया। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ न्यूज होती है जो कि इंडस्ट्री पे पूरा ये करती है, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज जो कि सिर्फ कंपनी के लिए लिमिटेड रहती है। ओके, और इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज ये पूरे के पूरे इकोनॉमी पे इसका असर होता है। ओके, और सप्लाई अगर ज्यादा रहा तो स्टॉक की प्राइस गिरेगी, डिमांड ज्यादा रहा तो बढ़ेगी। ओके, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट भी हमें इस सब में हेल्प करता है। अगर मान लो टैक्सेस कम कर दिए गवर्नमेंट ने तो क्या हो जाता है कि बाहर की जो इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, वो आना शुरू हो जाते हैं इंडिया में। या अभी कुछ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है, कुछ पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट चेंज करता है, इससे क्या होता है बाहर के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट चेंज करता है, इसकी वजह से भी हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो ये आज का वीडियो था कि ओवरव्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है या ये प्राइस मूवमेंट कैसे होती है। तो अब आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले कि स्टॉक बाय कैसे करें, स्टॉक में फिर कैसे हम पहचाने कि ये स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, ये हमें आने वाले समय में प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो कि मतलब बैंकरप्ट भी हो जाती है, तो उनको कैसे डिटेक्ट करें, रेड फ्लैग क्या होते हैं कंपनीज में, ये सब हम आने वाली सीरीज में सीखने वाले। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने जरूर रहना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।